पेट से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या, आंतों से जुड़ी हुई। आंत हमारे पेट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि मांसपेशियों से बना होता है और एक लंबा सा गुदा मार्ग तक ये पूरी तरह से फैला रहता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में रहता है। लेकिन अगर आंत के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों के कई तरह के रोग होने लगते हैं, व्यक्ति कमजोर होने लगता है और शरीर में कई तरह की और प्रक्रियाएं होती है, वह खत्म होने लगती है। आंत जो है वह पेट से जुड़ी हुई एक खोखली मांसपेशियों की एक नली होती है जो कि गुदा मार्ग तक जाती है। यह पाचन तंत्र का एक ऐसा हिस्सा होता है और इसके अंदर भोजन संसाधित रहता है। लेकिन आंतों में अगर किसी भी कारण से रुकावट होने लगती है, अपशिष्ट पदार्थ जमने लगते हैं, आपका खाना ऐसा होता है जो चिपकने लगता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वैसे आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। पाचन बिगड़ने लगता है, कब्ज की दिक्कत रहने लगती है, गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होने लगते हैं। आंतों के ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जो कि हमको दिखाई देने लगते हैं? ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। जैसे आंतों के अंदर सूजन आने लग जाएगी। आपको जब भी पेट पर हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सूजन आ रही है, दर्द महसूस होएगा। उसके अंदर रुकावट आने लगती है, इन्फेक्शन होने लगते हैं, या कई बार अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, अगर आंतें पूरी तरह से साफ नहीं होएगी तो आंतों के अंदर ट्यूमर भी बनने लगते हैं। इसी के साथ में जैसे ये सारी चीजें होएगी, आपको कुछ लक्षण भी दिखाई देंगे। जैसे पाचन एकदम से बिगड़ने लग जाएगा, उल्टी की शिकायत रहने लग जाएगी, बार बार कुछ भी खाएंगे तो मतली जैसा एकदम से फील होएगा कि खाना पूरी तरह से बाहर निकल जाए, दस्त लग सकते हैं, या आपका पाचन पेट एकदम से खराब रह सकता है, मुंह के अंदर कड़वा पानी आ सकता है, बार बार ऐसे व्यक्तियों को डकारें आ सकती है, ऐसा लगेगा कि खाना पचा ही नहीं है, भूख नहीं लग रही है, अफारा आ रहा है, बार बार खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये सारी की सारी चीजें आपके थ्रोट को भी इफेक्ट करेगी। जैसे थ्रोट के अंदर काफी चिकनापन आने लग जाएगा, थ्रोट एसिडिटी होने लग जाएगी, बार बार ऐसा फील होएगा कि जैसे सीना भारी है, सीने के अंदर जलन महसूस होएगी। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम भी आपको दिखाई देंगे। और इसके प्रमुख दो ही कारण होते हैं कि अगर हमारी आंतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो दो सबसे प्रमुख कारण इसके बनते हैं। जैसे पहला कारण बनेगा दूषित भोजन और दूसरा कारण बनेगा दूषित पानी। जैसे पानी के बारे में बात करें तो अगर आप सफर करके कहीं से आते हैं, आपने पानी कहीं बाहर ऐसा पी लिया है तो वह आपके पाचन को, आंतों को एकदम से इन्फेक्टेड कर सकता है। आपके पानी की मात्रा शरीर में कम रहेगी, या फिर आपके पानी बिल्कुल आपने पिया ही नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होएगा कि आंतों के अंदर भी इन्फेक्शन चालू हो गए। जैसे कि आपको दर्द, सूजन, जलन, ये सारी चीजें महसूस होएगी। कई बार हम लोग जब पानी कम पीते हैं तो जब बाथरूम जाते हैं तो भी हमको ऐसा लगता है कि सीने में तो जलन है, लेकिन हमारे पेशाब के अंदर भी जलन महसूस होती है। दूषित भोजन का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति तला हुआ ज्यादा खाता है, पैकेट वाले आइटम ज्यादा खाते हैं, जिसके अंदर फाइबर नहीं है, ऐसी चीजों को वो खाते हैं, या फिर अचार का सेवन ज्यादा करते हैं, गरम मसाले खाते हैं, बासी भोजन, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर सब्जी बनाकर रख देंगे, चटनी बनाकर रख देंगे, तो ये खाना भी हमको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये दूषित हो जाता है। जब भी किसी खाने को आप ताजा बना के खाते हैं तो वो शरीर को फायदा पहुंचाता है, लेकिन अगर खाने को आप फ्रिज में रख देते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन बिगड़ता है। उस खाने को खाने के बाद दूषित भोजन हमारे पेट में जैसे ही जाएगा, बासी खाना जाएगा, हमें गैस हो सकती है, हमें कब्ज हो सकती है, पाचन एकदम से बिगड़ सकता है। इसी के साथ में बहुत सारे लोग जैसे कि मोमोज वो ज्यादा खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आंतों के अंदर सारी की सारी चीजें चिपकने लगती है। आप ज्यादा मीठा खाते हैं, आप चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं। विरुद्ध आहार के अंदर भी आप देखेंगे कि जैसे जो खाना जिसके साथ नहीं खाना है वह अगर व्यक्ति खाता है तो विरुद्ध आहार खाने से भी आपकी आंतें इन्फेक्टेड होती है। आंतों के अंदर ऐसे इन्फेक्शन होने लगते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। यानी विरुद्ध आहार खाने से हमें कई तरह की एलर्जी हो जाती है, हमारे तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं। तो मानव शरीर में वैसे कोई बीमारी होती ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति खाना अगर ऐसा खाता है, सही दिनचर्या नहीं रखता है, तो ही हमारा शरीर बीमारी के रूप में सिम्टम देता है कि हम बीमार हो रहे हैं।
जैसे अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा पाचन खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि तीनों दोषों में से किसी एक दोष बहुत ज्यादा विकार पैदा हो गया है, बिगड़ने लगा है, वह असंतुलित हो रहा है, पाचन बिगड़ रहा है और उसी की वजह से हमारा तो में इन्फेक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर किसी शरीर में किसी के अगर सिर दर्द की समस्या हो रही है तो उनको लगता है कि सिर दर्द की समस्या है, ये कोई एक शरीर की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको सिम्टम देता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसा दोष है जो बिगड़ रहा है, वात दोष इसमें बिगड़ रहा है। जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसा खाया है जो गैस बना रहा है, आपके पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, पाचन क्रिया पूरी तरह से जैसे ही डिस्टर्ब होती है हमारा सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो बीमारी नहीं, ये सिम्टम होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें सिर दर्द की बीमारी हो गई है, हमें माइग्रेन हो गया है, हमारा पाचन बिगड़ रहा है। तो ये सारी बीमारी नहीं, ये कुछ सिम्टम है जो हमको हमारा शरीर बताता है कि हमारे तीनों दोष असंतुलित हो रहे हैं। और अगर हम इन दोषों को सुधारने लग जाए, उन सभी चीजों विकारों को हम खत्म करने लग जाए, ऐसा आहार ले, ऐसी दिनचर्या रखे, तो हमारा पाचन एकदम से सही रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो जैसे आपको लगता है कि हाथों में अगर आप पेट पर हाथ लगा रहे हैं, दर्द महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि सूजन आ गई है, या फिर आपने डॉक्टर से टेस्ट भी करवा लिया और आपको लग रहा है कि पाचन एकदम से बिगड़ गया है, हाथों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पर 3 उपाय लगातार कर लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पहली बात करते हैं कि जैसे कि अगर आप पानी जो है उसको बॉईल करके पीते हैं तो आपको फर्क तुरंत महसूस होगा, क्योंकि हमारा दूषित पानी हमारे शरीर में पाचन को बिगाड़ने लगता है, तीनों दोष उससे असंतुलित होने लगते हैं। आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको इन्फेक्शन जल्दी लगेगा और आंतों में ही सबसे पहले इन्फेक्शन लगेगा। तो आप क्या करें, पानी को थोड़ा बॉईल कर लीजिए और फिर उस पानी को आप पी सकते हैं। वैसे तो अलग अलग तरह की पानी बना करके भी आप ले सकते हैं, जैसे कभी आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, वह हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक का पानी ले सकते हैं, वह हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। अगर हम सोट का पानी बनाकर लेते हैं तो वह भी हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट पानी हमें कभी कभी पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे, हमारी एनर्जी लेवल एकदम से अच्छी रहे और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही काम करे। तो इस तरह से आप गर्म पानी अगर पीना शुरू कर देंगे या बॉइल वाटर भी अगर आप पिएंगे तो आपका पाचन एकदम से सही काम करेगा। आंतों के अंदर जितनी भी चिकनाहट होगी वह साफ होने लग जाएगी। आपने अगर कुछ ऐसा खाया है तो वह साफ होने लग जाएगा, डेटॉक्स होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको बॉइल वाटर करना है और उसी को आपको पूरे दिन भर पीना है। दूसरा है कि हमें यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे हाथों से अब जहाँ हाथ साफ नहीं होंगे, हम कुछ भी खाना खाएंगे, कहीं पर टच करके खाया तो वह हमारे इन्फेक्शन जल्दी से होता है उससे। तो हमें सफर में ध्यान नहीं रहा जाता, जैसे कि हमने कहीं हाथ धोए या नहीं धोए, या हमने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो गया है। तो हमें हमारे हाथों को जब भी कुछ खा रहे हैं तो पहले अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आपके पास साबुन नहीं है, हैंड वॉश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी से ही अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद आप कोई भी चीज खाएं। अपने हाथों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे हाथों में, पेट में भी कोई बैक्टीरिया गंदा पनपेगा नहीं, और बैड बैक्टीरिया अगर नहीं पनपेगा तो हाथों में कोई इन्फेक्शन नहीं होएगा। तीसरा उपाय जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जैसे कि आप बाहर गए हैं, तला हुआ खाया है, मिर्च मसाले खाए हैं, होटल से खाना खा के आए हैं, या पैकेट वाले आइटम खाए हैं, या आपका हाथों में इन्फेक्शन चालू हो गया है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखिए, उसमें इतना छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का लीजिए, उसे कद्दूकस करके डाल दीजिए, पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। ये 1 कप पानी जब रह जाता है तो आप इसको छान लीजिए और फिर इसके बाद में आधा नींबू इसके अंदर आप इंस्टेंट निचोड़ लीजिए और फिर इसको आप इनटेक करिए, इसे पीजिए धीरे धीरे करके। अच्छे से मुंह के अंदर इस पानी को घुमाइए, फिर आराम से इसको पीजिए। जब ये पानी पूरी तरह से आपके हाथों में जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, तो हाथों के अंदर जो कोने कोने में भी गंदगी फंसी होगी वह पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आपकी जितनी भी गंदगी होगी वो पूरी तरह से क्लीन होकर के बाहर निकल जाएगी। आपका पाचन एकदम से सही ढंग से काम करने लग जाएगा। ये इंस्टेंट आपके काम करेगा और इस उपाय को अगर कोई भी करेगा तो अगर आपकी बैड बैक्टीरिया हाथों में बढ़ रहे हैं वह बिल्कुल खत्म होने लग जाएंगे। आपका इससे इम्यूनिटी एकदम से पूरी तरह से काम करने लग जाएगा। आपको अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो रही थी तो वह सही हो जाएगी। नींबू डाल करके आप इस पानी को पिएंगे तो जितनी भी चिकनाहट होगी, मैदे से बनी हुई चीजें खाइए, फाइबर नहीं खाया है तो भी आपके आंतें इससे साफ हो जाएगी, सारी चिकनाहट निकल जाएगी और आपके गुड बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे और बैड बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अगर आपको गुड बैक्टीरिया बढ़ाने हैं तो इसके ऊपर मैंने जबरदस्त रेमेडी वाला वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वह रेमेडी 100% वर्क कर रही है। और अगर आपका पाचन बहुत
ज्यादा बिगड़ता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर नेचुरल रेमेडी लेके आती हूँ जो लोगों को काफी फायदा पहुंचाती है। अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं, बार बार गले में एलर्जी हो जाती है, गले में आपको काफी ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, टोंसिल पे कोई दिक्कत होती है, तो इस पर मेरे नेचुरल 100% रेमेडी वाले वीडियो है और लोगों को काफी फायदा पहुंचाया है। और आप भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी मिचला रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, दस्त लग गए हैं, तो इस पानी को पीने से वह सारी समस्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी के साथ में विटामिन B12 की कमी को भी आपको पूरा करना है, क्योंकि जब हमारे आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें तुरंत ही फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है। इसमें आप क्या करें, अंकुरित अनाज को शामिल कर सकते हैं, मौसमी को आप ऐसे छिल करके खा सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा मात्रा के अंदर फाइबर होता है और वो जल्दी से ही हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है। और इस पानी को तो आपको दिन में 3 बार पीना ही है। जैसे अदरक का पानी बनाना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके पी लेना है, तो आप देखेंगे कि आंतों का इन्फेक्शन खत्म हो गया है, आपके आंतों में सूजन आ रही थी, दर्द था या आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन था, वह तुरंत ही सही होने लग जाएगा। इस उपाय को करने से ही आपको आराम मिलेगा और कुछ दिन तक आपको फाइबर लेते रहना है ताकि आपका पाचन सही रहे, आपका कोई भी दोष बिल्कुल असंतुलित हुआ था तो वह सही संतुलन में आ जाए। साथ में ही पानी हमेशा बॉईल करके लेना है ताकि आपका पाचन सही रहे। परहेज करना है, जैसे कि आपको पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं, अचार से बनी हुई चीजें, अचार नहीं खाना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे हमारा पाचन बिगड़ता है, तीनों दोष बिगड़ने लगते हैं, शरीर में बीमारियां आने लगती है और एनर्जी एकदम से डाउन होने लगती है। आपको सबसे ज्यादा इसी बात पर ध्यान देना है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो पाचन पेट से ही सुधरा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, पाचन को सही रखना है। इसीलिए हमें ऐसी कोई सी भी चीज नहीं खानी है जो हमारे हेल्थ को डैमेज करे। व्यक्ति क्या कर रहा है, आजकल विरुद्ध आहार खा रहा है, समय पर नहीं खा रहा है और उल्टा पुल्टा कुछ भी मार्केट के अंदर आ रहा है वो खा रहा है, जिसकी की वजह से उनके शरीर में काफी सारे रोग उत्पन्न होकर वो लक्षण दिखा करके बीमारियों में बदल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, स्वस्थ रहना है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।